नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियर एस.के. झा सर की जो बुक है, साइंस की बुक, उस बुक का पहला चैप्टर यानी कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाऊंगा, जो कि आपके आगामी ग्रुप डी में जो 25 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं उसको सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आ जाइए, लग जाइए आप साइंस की तैयारी में मेरे साथ, ठीक है। तो आज के बाद डेली एक एक वीडियो आपके पास आएगा इस बुक से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का यूनिट एंड मेजरमेंट का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो दोस्तों, एक होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में बहुत अंतर होता है। माइक्रो मतलब होता है -6, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -6 मीटर को एक माइक्रोमीटर कहते हैं, और 10 पर पावर 6 मीटर को क्या कहते हैं? एक मैक्रो। अगर प्लस में 6 है तो मैक्रो होता है, और माइनस में 6 है तो माइक्रो होता है। माइक्रो और मैक्रो में काफ़ी डिफरेंस है। तो 10 पर -6 का मतलब क्या होता है कि 10 बट्टा कितना, 1 पर 6 गो 0, ठीक है। 10 पर -6 का मतलब होता है 1 पर 10 बट्टा 1 पर 6 0, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 10 पावर -6 मीटर। तो एक माइक्रोमीटर में 10 पर पावर -6 मीटर होगा, यानी कि आपका जो है सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान देने की बात है इसमें कि ये जो इसका एक टेबल होता है, ठीक है, इसका एक टेबल होता है। तो टेबल को आप लोग पूरा याद रखना चाहिए। तो टेबल में क्या होता है कि 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9 और 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -15 और 10 पर पावर -18। सभी का नाम जो है अलग अलग होता है। तो सभी नाम को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये 4 को एक साथ याद कीजिए। डेसी, सेंटी, अब 10 बार बोलिएगा याद हो जाएगा, मिली और माइक्रो। कैसे याद करेंगे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, फिर 4 को एक साथ ले लीजिए। नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। कैसे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये हो जाएगा फर्मी, ये हो जाएगा एटो। कैसे याद करेंगे? 4-4 का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से चालू कीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। याद हो जाएगा चारों आपको, ठीक है। तो माइनस वाला सभी आपको 2 ग्रुप करके याद कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछ रहा है। विद्युत आवेश का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। विद्युत आवेश को डिनोट करते हैं Q से, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है कूलॉम, कूलॉम, जिसको कि कहीं कहीं पर आपको कूलम्ब भी मिल जाएगा, कूलम्ब लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग C से डिनोट करते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम, जिसको कहीं कहीं कूलम्ब भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, तो उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो हो जाएगा वो B ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों, विस्थापन और दूरी में पहले हम लोग अंतर समझते हैं। विस्थापन और दूरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक है। पहले आपको विस्थापन दूरी में अंतर समझाएंगे, उसके बाद मैं आपको मात्रक बताऊंगा, ठीक है। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये मान लीजिए आदमी है यहाँ पर खड़ा है। अब इसको मान लीजिए यहाँ पर, इसको मान लीजिए यहाँ पर आना है। एक रास्ता तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा,
और दूसरा रास्ता है इधर से होते हुए जाएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, जहाँ जो इनिशियल पॉइंट जो जैसे प्रारंभ में यहाँ पर था और लास्ट में यहाँ आ गया, तो दोनों के बीच जो सबसे मिनिमम दूरी होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसी को बोलते हैं विस्थापन। इसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को विस्थापन बोलते हैं। ये भी एक तरह का दूरी ही है, लेकिन न्यूनतम दूरी है, ठीक है। और दूरी किसको बोलते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ को। ये घूम करके यहाँ से गया, ये इसका एक्चुअल पाथ लेंथ है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता था मिनिमम दूरी पर, तो इसको बोलेंगे विस्थापन, इसको बोलेंगे दूरी, ठीक है। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है, क्योंकि दोनों एक तरह से दूरी ही है। विस्थापन एक्चुअल है, विस्थापन मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये जो है एक्चुअल पाथ लेंथ है, ठीक है। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। और विस्थापन जो है सो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है सो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। काफ़ी मज़ेदार थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको, ये ग्रुप डी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल मैं आगे बताऊँगा, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। एक चैप्टर दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर कार्य ऊर्जा शक्ति, एक ही चैप्टर में आता है कार्य ऊर्जा शक्ति। तीनों एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें से कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसको कि हम लोग वाट भी बोलते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में मैं आपको कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। यानी कि इसका मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है सो एक समान होता है। और भी है बहुत सारे जिसका मात्रक एक समान होता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कार्य और ऊर्जा ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो जैसे आप कोई टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए आप कोई टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च में से प्रकाश निकलता है। तो यह प्रकाश जो है, यह प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी, आप जैसे टॉर्च जलाते हैं तुरंत यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा, लेकिन यही प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी, तो उसी दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकार की दूरी है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो काफ़ी आपको समझ में आ गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका इसका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है 6 नंबर क्वेश्चन में, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है वो जैसे कोई चालक है, कोई चालक तार, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसके अंदर किसी भी चालक का वैसा गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करता है, उसमें रुकावट डालता है, तो उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रतिरोध, ये इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक को ओम रखा गया, जिसका सिंबल जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है? सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओम का सिंबल है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग बी नंबर इसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एक मात्रक क्या होता है। दोस्तों एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा प्रत्यास्थता, ठीक है, इलास्टिसिटी, तो उसमें आएगा प्रतिबल।
प्रतिबल, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस तो प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जो किसी भी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, बोर्ड एक वस्तु है, तो इसके जैसे ये कोई वस्तु है, इसके प्रति इकाई बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, इसका क्षेत्रफल A है, पूरा वस्तु का क्षेत्रफल A है, तो इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो हम बल लगाएंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे, तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि कोई भी बट्टा के नीचे आ गया, एरिया है, ये एरिया है, तो कोई भी अगर बट्टा के नीचे राशि आ गई, यानी उसका मतलब होता है प्रति इकाई, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल कहते हैं। तो इसका जब मात्रक क्या हो जाएगा, बल का होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या बोलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से। विद्युत धारा को डिनोट करते हैं किससे, I से, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। SI मात्रक क्या है, एम्पियर। नहीं, जैसे आप अपने चार्जर में, अगर आपके पास मोबाइल का चार्जर है, उसमें भी आप देखिएगा तो आपका चार्जर या तो 2 एम्पियर का होगा या 1.5 एम्पियर का होगा। ठीक है, तो विद्युत उसमें वो जो है, यानी कि 2 एम्पियर करंट उस चार्जर से प्रवाहित हो सकता है, 1.5 एम्पियर करंट उससे प्रवाहित हो सकता है। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर सही। अब दोस्तों एक SI, मैं बार बार आपको SI मात्रक बोल रहा हूं, तो SI का क्या मतलब होता है, SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, SI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का वैसा मात्रक, जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं SI मात्रक। ठीक है, जैसे करंट का मात्रक क्या था, एम्पियर। ये एम्पियर जो है पूरे वर्ल्ड में करंट का SI मात्रक को एम्पियर ही बोलते हैं, तो कोई दूसरा वर्ड इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि वर्क, एनर्जी और पावर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें भी इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल बताया था, और इसका मतलब क्या बताया था, जूल प्रति सेकेंड, जिसको कि मैंने क्या बताया था कि ये वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड पावर का, यानी शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है, लेकिन उसका SI मात्रक पूछेगा, SI, तो आपको वाट हो जाएगा। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेकिन यहाँ पर शक्ति की इकाई सिर्फ बोला है, तभी आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर वाट है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, A नंबर, वाट। ठीक है, वाट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा क्लास में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आगे है कि दाब का SI इकाई क्या है। दाब का SI इकाई क्या है, तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रतिबल। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा था जिसमें प्रतिबल का SI मात्रक बताया था। अब क्या है, दाब का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों प्रतिबल और दाब दोनों होता है क्या, सेम चीज़ है। जो प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो वही दाब का भी मात्रक होता है प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आया। जो प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन, यानी कि इसका जो मैंने बताया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, उसी तरीके से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं।
ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इनमें से किसका मात्रक सेम है और ये दोनों ऑप्शन रहे तो इसका भी मात्रक क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। अब जो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है और यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक के दूरी की जो लंबाई है उसका मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष, जिसको कि खगोलीय मात्रक भी बोलते हैं, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक बोलते हैं। पृथ्वी से लेकर के सूर्य की दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक में मापा जाता है, जो कि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये खगोलीय मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खगोलीय मात्रक में मापते हैं प्रकाश वर्ष, तो इसका मात्रक होता है, लेकिन इसको मापते हैं खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष को भी खगोलीय मात्रक ही बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, खगोलीय मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो मैंने आपको बार बार बताया है अभी कि बल जो है, बल का एसआई मात्रक जो है वो होता है क्या, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। जैसे न्यूटन की गति का दूसरे नियम से मैं आपको बताऊंगा कि F बराबर क्या होता है, ma, यानी कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना बल की दिशा में त्वरण। तो इसका मात्रक अगर पूछे तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, लेकिन यही बल का एसआई मात्रक पूछ दे तो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी को हम लोग केजी पावर -2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम ये स्लैश नहीं डालेंगे तो हमको केजी पर पावर -2 करना पड़ेगा, अगर हम स्लैश डाल देंगे तो केजी पर +2 करना पड़ेगा। तो ये जो है किसका मात्रक है, और ऑप्शन में आपका दिया हुआ है दबाव। तो दबाव का मात्रक मैंने अभी क्या बताया था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दबाव का मात्रक ये है। दूसरा है संवेग, संवेग P बराबर क्या होता है, mv, और P का मात्रक, संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया संवेग का मात्रक, ठीक है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है g, उसका जो मान होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में आ गया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर g m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर g, कैपिटल G होता है m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको g जो है, ये कैपिटल G, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक बोलते हैं इसको। यहाँ से अगर हम लोग g निकालेंगे, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, क्रॉस गुणा करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बट्टा में m1 इंटू m2, ठीक है। तो यहाँ से g का मात्रक क्या हो जाएगा, f का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, r मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी के स्क्वायर का मीटर के स्क्वायर, और बट्टा यानी कि प्रति किलोग्राम, ये भी है किलोग्राम, ये भी है, दोनों द्रव्यमान ही है तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक है। तो यहाँ पर आपको किसका नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो मात्रक है वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में अभी हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो है सो उसका मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का जो एसआई, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या मैंने बताया था आपको अभी,
प्रतिरोध का ऐसा मात्रक मैंने बताया था ओम। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, वही प्रतिरोधकता ता लग जाएगा इसमें तो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, अगर खाली प्रतिरोध है तो उसका मात्रक ओम, अगर उसमें ता लग जाए तो उसका ओम मीटर हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन जो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? भौतिक राशि किन किन की इकाई समान है? पहला ऑप्शन में है दाब और बल। पहला ऑप्शन में दाब बल है, दूसरा ऑप्शन में बल और उत्प्रेक्ष बल है। बल और उत्क्षेप बल है। उत्क्षेप बल को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, जो पानी में लगता है। ठीक है, ये दोनों। तीसरे में है बल और गति, और चौथे नंबर ऑप्शन में है बल और चाल। ठीक है, ये 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 नंबर में, 4 नंबर में। आपको इसमें से बताना है कि किसमें जो है सो दोनों का मात्रक क्या है, समान है। किसमें? तो बल, इसमें क्या है, दाब का मात्रक होता है बल बटा क्षेत्रफल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये दोनों नहीं है, बराबर सेम नहीं है। बल और उत्प्रेक्ष बल दोनों बल ही है, एक लगता है बल और दूसरे है पानी में बल लगता है। दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन ही होगा, यानी कि दोनों जो है सो बराबर है। तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन नंबर सही हो गया। बल हो या उत्प्रेक्ष बल हो, दोनों का जो मात्रक होता है वो समान ही होगा, क्योंकि दोनों एक प्रकार का बल ही है। यानी कि आपका जो है सो बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बट्टा टी। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। तो यहाँ से अगर निकालेंगे ये दोनों वेग है, दोनों में से घटाएंगे तो इसका मात्रक वेग होगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या? त्वरण। त्वरण की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण यानी कि त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। जैसे आपने गाड़ी का जो एक्सेलरेटर के बारे में सुना, जैसे गाड़ी को, जैसे बाइक में दाएं हाथ में एक्सेलरेटर रहता है, तो एक्सेलरेटर मतलब होता है किसी गाड़ी का स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, आगे है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। डैश की एसआई इकाई जो है सो न्यूटन किसकी है? तो न्यूटन जो है सो बल की मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो है वजन और त्वरण, ये तो नहीं होगा। वजन का तो हो जाएगा लेकिन त्वरण का नहीं होगा। वजन और बल, वजन जो होता है ना दोस्तों, वजन यानी कि वेट, एक होता है वजन, एक होता है बल। ठीक है, वजन होता है W बराबर mg, यानी कि किसी भी वस्तु पर, कोई वस्तु है अगर उसमें जमीन के तरफ, जैसे ये जमीन है, नीचे धरती है, तो धरती की तरफ जो बल लगता है, धरती की तरफ जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वजन। वजन ये भी एक प्रकार का बल ही है, लेकिन ये क्या है कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगता है। ठीक है, और बल जो होता है वो किसी भी दिशा में लग सकता है। इसको F से डिनोट करते हैं, F बराबर ma। ये है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ये है त्वरण। ठीक है, तो दोनों को क्या होता है कि बल ही होता है। तो इसमें कह रहा है कि डैश की क्वेश्चन डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। यहाँ पर वजन का भी न्यूटन हो जाएगा और बल का भी न्यूटन हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वजन और बल, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वजन मतलब होता है कि जो बल लगता है धरती की दिशा में उसको वजन बोलते हैं, और बल जो होता है वो किसी भी दिशा में लग सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान, एक होता है तापमान, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है आपको तापमान में और उष्मा में। तापमान को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं हीट। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लगता है कि दोनों समान है। क्या लगता है आपको कि दोनों समान होगा?
ये ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल, और तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, तापमान का केल्विन, ऊष्मा का जूल, यानी कि जो लंबा नाम है उसका लंबा और जो छोटा नाम है उसका छोटा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तापमान का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो तापमान का एसआई इकाई जो है वो हो जाएगा केल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो सापेक्ष राशि नहीं है तो यहाँ पर आपको समय हो जाएगा, समय जो होता है वो सापेक्ष राशि नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। एक एटमॉस्फेयर को हम लोग ATM भी लिखते हैं। एक ATM ये क्या होता है, प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक ATM बराबर होता है 1092.8 पास्कल, यानी कि ये दाब जो है इतना पास्कल दाब के बराबर होता है। इसको अगर हम 1 2 3 4 5 अंक पीछे दशमलव करेंगे तो 1.01 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पास्कल, यानी कि जितना अंक पीछे दशमलव किए उतना 10 पावर हो जाएगा। ठीक है, 5 अंक पीछे 10 पावर 5 पास्कल, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। आपको मैंने बताया था वर्क, एनर्जी और पावर में इसका भी जूल, इसका भी जूल और इसका वाट। ठीक है, तो दोनों का मात्रक, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर सही। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल, डेसिबल का जो, डेसिबल किसका मात्रक है, डेसिबल पहला मात्रक है डेसिबल पहला ऑप्शन में। दूसरा में क्या है, हर्स पावर, अश्वशक्ति। तीसरा में है समुद्री मील, यानी कि नॉटिकल, समुद्री मील लिख देते हैं, समुद्री मील। और चौथा में क्या है, चौथा में डाबसन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मात्रक दिया हुआ है और चारों किसकी संबंधित है वो दिया हुआ है। तो डेसिबल जो है सो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित है। हॉर्स पावर जो है सो शक्ति की इकाई है। ठीक है, ये भी सही है। आगे समुद्री मील नौ संचालन में यूज होता है, नौ संचालन को दूरी मापने के लिए यूज होता है। और डाबसन, डाबसन जो मात्रक होता है वो ओजोन परत की मोटाई को डाबसन से मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई को डाबसन से मापते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऊष्मा की इकाई, यानी कि ये गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सो डाबसन वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भार की एसआई इकाई क्या है। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि वजन, वजन क्या होता है। वजन भी एक प्रकार का जो है, वजन जो है सो एक प्रकार का बल है। वजन क्या है, एक प्रकार का बल है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है वजन में कि ये जो बल है वो हमेशा ऊपर से नीचे तरफ, यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं वजन, यानी कि W वेट बराबर होता है mg। ठीक है, W वेट mg, यानी कि जी का जो दिशा है वही दिशा W का भी होगा, यानी कि वेट का भी होगा। तो इसमें कह रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। तो भार भी एक प्रकार का बल है, तो बल का जो एसआई इकाई होगा वही भार का भी होगा। बल का न्यूटन होता है, तो भार का भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या है। संवेग, संवेग बराबर होता है संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग के बराबर। संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुना वेग के बराबर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मीटर प्रति सेकेंड और द्रव्यमान का किलोग्राम यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
केजी मीटर प्रति सेकेंड वाला, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब याद करने का मात्रक याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सारा जो मात्रक है ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग, ऐसे शक्ति का जो इकाई है वो होता है, शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट। शक्ति का इकाई होता है वाट। मैंने आपको बताया था वर्क, एनर्जी और पावर में। ठीक है, इसका जूल, इसका वाट। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। लेकिन यहाँ पर उद्योग में जो शक्ति का मात्रक यूज करते हैं वो करते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि ये मशीन कितने हॉर्स पावर का है। तो हॉर्स पावर को आपको हिंदी में, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा को क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं संस्कृत भाषा में, और पावर मतलब शक्ति। तो इसको हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं, हॉर्स पावर को। और एक जो हॉर्स पावर बराबर होता है कितना? वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उद्योग में शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर, और ऐसे शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, और एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो दोस्तों फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई अनुपात हो जाए, कोई अनुपात, यानी कि अनुपात कहने का मतलब हुआ कि जो भौतिक राशि ऊपर में है, बट्टा के ऊपर में है, वही भौतिक राशि सेम नीचे हो जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं। दोनों का मात्रक एक दूसरे से कट जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घनत्व जो है, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। दोनों अलग अलग है तो इसका मात्रक होगा। दूसरा क्या है? विस्थापन। विस्थापन जो होता है वो एक प्रकार का दूरी है, उसका भी मात्रक होगा। तीसरा है दाब। दाब जो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, इसका भी मात्रक है। दोनों अलग अलग राशि है। लेकिन एक बी नंबर में है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व जो है सो घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व जो होता है घनत्वों का अनुपात होता है, इसलिए उसका एसआई मात्रक, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है? प्रतिदीप्ति। प्रदीप्ति किस यंत्र से, प्रतिदीप्ति माप करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? प्रदीप्ति का पहले एसआई मात्रक क्या होता है? लक्स। प्रदीप्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है लक्स। और इस प्रदीप्ति को मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का यूज करते हैं वो होता है लक्सोमीटर। समझ में आ गया आपको? लक्सोमीटर। प्रदीप्त का ऐसा मतलब लक्स होता है, और इसको जो प्रदीप्त को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का, उसको बोलते हैं लक्सोमीटर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही बार में ये याद हो जाएगा। आपने अगर जो आधारी मात्रक है 7 गो, उसको आपने याद किया है तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आवेग। आवेग क्या होता है? अभी मैंने आपको संवेग बताया, और अभी पूछ रहा है आवेग। आवेग क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग का एक और होता है बल गुना समय। ठीक है, बल गुना छोटा समय को आवेग कहते हैं। दोनों इसका परिभाषा होता है। ठीक है, तो अगर इस परिभाषा से अगर हम निकालें इसका आवेग का मात्रक, को क्या हो जाएगा? P, यानी कि संवेग में परिवर्तन का मात्रक संवेग के बराबर होगा। संवेग का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और अगर इस फार्मूला से निकालें तो न्यूटन, बल का न्यूटन और सेकेंड। ठीक है, और इसको और हम तोड़ेंगे आगे तो न्यूटन का क्या होता है? बल का ma। F बराबर क्या होता है? ma। तो इसको तोड़ देंगे ma के फॉर्म में। m का मतलब क्या होता है? kg, और a मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना 1 सेकेंड पहले से है तो इस सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? kg मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आप चाहे निकालो इससे
चाहे इससे मात्रक आपका सेम आने वाला है, ठीक है। जो मात्रक यहाँ है वही मात्रक आपको यहाँ भी आता है, दोनों आप लोग याद कर लेंगे। अब इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा, आवेग का जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड के बराबर। मैंने इतना ऐसे ही कर दिया, ठीक है। ये भी मात्रक, ये भी, दोनों सेम है, लेकिन मात्रक आपका यही दे रखा है, ठीक है। यही ऑप्शन के हिसाब से आपका मात्रक न्यूटन सेकेंड सही हो जाएगा। मैंने और अंदर तक तोड़ करके आपको बता दिया। कभी कभी आपके ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, साइंस आता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? मैंने आपको बताया वर्क, एनर्जी और पावर। एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। वर्क का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल, इसका मात्रक वाट, ठीक है। वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसका मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट। यानी कि ये दोनों का मात्रक क्या है? समान है, कार्य और ऊर्जा का। तो आपका जो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान है कार्य की इकाई, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन में सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। भौतिक राशि है और एक तरफ मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बल का जो मात्रक होता है, सभी मात्रक जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ये तो पहला चैप्टर आपको ये जानना है कि मात्रक क्या होता है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो सभी मात्रक कैसे कैसे मात्रक, त्वरण का मात्रक ये क्यों होता है, बल का मात्रक न्यूटन क्यों होता है, और आगे जो है कार्य, और उससे आगे है आवेग। कार्य का मात्रक जो है वो जूल क्यों होता है, और आवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन सेकेंड क्यों होता है, सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सुमेलित करना है इसमें आपको। पहला में है त्वरण। त्वरण का मात्रक जो है 3 नंबर का होगा, त्वरण का 3 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद है बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कार्य। कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल का 1 हो जाएगा। उसके बाद आवेग है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका मात्रक यही क्यों होता है, ठीक है। अभी आपको बस समझना है कि ये मात्रक क्या होता है और मात्रक कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन, कोणीय, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। अब वस्तु उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो जितना थीटा कोण बनता है यहाँ पर, उसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। और इस थीटा को मापते हैं हम लोग रेडियन में मापते हैं। तो इसका ऐसा मतलब, जो कोण का ऐसा मतलब होता है रेडियन, इसलिए कोणीय विस्थापन जो हुआ यहाँ से यहाँ तक आया विस्थापित, तो कितना कोण बढ़ा, तो उसी को हम लोग कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, यानी कि आपका जो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पारसेक किसके बराबर होता है? पारसेक जो है सो बहुत ही खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। पारसेक जो है खगोलीय दूरी मापने की 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर कितना, माइनस 10 पर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 से 10 मीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक पारसेक में कितना मीटर होता है, एक पारसेक में कितना मीटर होता है, तो एक पारसेक में इतना प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है। तो आपको अगर एक पारसेक में कितना
1 पार्सेक में कितना मीटर होता है वो पूछे, तो इसमें हम लोग इसको गुना कर देंगे। 3.26 को 9.46 गुना 10 पर पावर 15, दोनों गुना करना जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक पार्सेक में कितना मीटर है वो पूछे तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 1 पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। मैंने आपको एक टेबल बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उस टेबल के हिसाब से 1 नैनोमीटर में 10 पर पावर -9 मीटर को 1 नैनोमीटर बोला जाता है। 1 नैनोमीटर में 10 पर पावर -9 मीटर, ठीक है, तो उसको 1 नैनोमीटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 10 पर पावर -9 मीटर को ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1/10 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 को किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर अगर 10 पावर 0 लिखेंगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर जैसे आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर x पावर m है बट्टा x पावर n है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर घट जाता है, m -n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दोनों का बेस बराबर 10 पावर 0 -9 हो जाएगा, यानी कि 10 पावर -9। तो इसको हम लोग 1/10 पावर 9 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिको, अब आ गया क्या, पिको।